अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में जंग के मंडराते खतरे के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रूस के साथ लगभग 500 मिलियन यूरो की एक गुप्त हथियार डील की है। इस समझौते के तहत रूस अगले 3 सालों में ईरान को 500 एडवांस मैन पोर्टेबल वोल्वा लॉन्च यूनिट और 2500 9M336 मिसाइलें उपलब्ध कराएगा। यह डील दिसंबर में मॉस्को में साइन की गई थी और डिलीवरी 2027 से 2029 के बीच 3 चरणों में पूरी की जाएगी। यह सौदा रूस की सरकारी हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरनेक्सपोर्ट और ईरान के रक्षा मंत्रालय के साथ साथ 8 फोर्सेस लॉजिस्टिक्स के मॉस्को स्थित प्रतिनिधियों के बीच हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने पिछले साल जुलाई में इन उन्नत शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की औपचारिक मांग की थी। वोल्वा मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम माना जाता है, जिससे ईरान की हवाई रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। इस डील की पृष्ठभूमि में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य और कूटनीतिक तनाव है। पिछले साल जून में अमेरिकी बलों ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि हमले में ईरान की अहम परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हालांकि शुरुआती अमेरिका खुफिया आकलन में कहा गया था कि इन एयर स्ट्राइक से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका, बल्कि उसे कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला गया है। ईरान के अधिकारी लगातार यह कह रहे हैं देश युद्ध के दौरान हुए नुकसान से उबर चुका है और उसकी रक्षा क्षमताएं पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं। रूस और ईरान के बीच एक रणनीतिक साझेदारी संधि पहले से मौजूद है। हालांकि इसमें पारस्परिक रक्षा का औपचारिक प्रावधान शामिल नहीं है। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में ओमान की खाड़ी में रूसी नौसेना के एक कॉर्वेट ने ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया, जिसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसी बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत के दौरान भी ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। वह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संकेत देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा। शायद 1 हफ्ते के अंदर ही हम मसूदे पर वास्तविक और गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ते अस्थिर माहौल के बीच ईरान का ये रक्षा सौदा और उसकी सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव दर्शाता है। एक और जहां तेहरान सैन्य ताकत बढ़ाकर संभावित हमलों से खुद को सुरक्षित करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह कूटनीतिक रास्ते भी खुले रखना चाहता है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि यह सैन्य और कूटनीतिक संतुलन क्षेत्र को स्थिरता की ओर ले जाता है या तनाव और ज्यादा गहराता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बादल गहराते जा रहे हैं। सैन्य टकराव की आशंकाओं के बीच अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बातचीत की मेज पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतिबंधों में छूट के दायरे और निगरानी तंत्र पर गहरे मतभेद बने हुए हैं। इसी बीच एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि मार्च की शुरुआत में वार्ता का नया दौर संभव है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक नई डील पक रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और वार्ता विफल होने पर स्थिति और बिगड़ने की बार बार चेतावनी दी है। ईरान ने भी अमेरिका द्वारा हमला किए जाने पर जवाबी कार्रवाई की बात कही है। इसी बीच ईरानी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि पिछले दौर की वार्ता से स्पष्ट हुआ है कि प्रतिबंधों में छूट के दायरे और तंत्र के संबंध में अमेरिका के विचार ईरान की मांगों से अलग है। दोनों पक्षों को प्रतिबंध हटाने के लिए एक तार्किक समय सारणी पर पहुंचना होगा। आपको बता दें कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर वर्षों से ठप पड़ी कूटनीति के बाद इस महीने की शुरुआत में वार्ता फिर से शुरू हुई, जिसमें प्रतिबंधों में छूट देना मुख्य अड़चनों में से
से एक बनकर उभरा है। वाशिंगटन ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर सख्त सीमाएं लगाने और उसके अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि तेहरान इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी समझौते में शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन के उसके अधिकार की मान्यता और प्रतिबंधों को स्पष्ट तथा चरणबद्ध तरीके से हटाना शामिल होना चाहिए। ईरान ने शून्य संवर्धन की अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर प्रतिबंधों में कुछ छूट दी जाती है तो फिर समझौता हो सकता है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि तेहरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार के एक हिस्से को निर्यात करने, अपने सबसे समृद्ध यूरेनियम की शुद्धता का स्तर कम करने और क्षेत्रीय संवर्धन संघ में भाग लेने पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि कदम ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन के अधिकार की औपचारिक मान्यता पर निर्भर होंगे। शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि तेहरान अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के पैरालंपिक एथलीटों को सम्मानित करने के एक समारोह में उन्होंने बोलते हुए कहा कि धमकियों या फिर डरा धमका कर रियायतें हासिल करने के प्रयास विफल होंगे और आर्थिक और राजनीतिक तनाव के बावजूद ईरान दृढ़ रहेगा। देखना ये होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच ये जो वार्ता है वो किस ओर रुख करती है। पश्चिमी एशिया के आकाश पर युद्ध के बादल काले और गहरे हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक महायुद्ध का रूप ले सकती है। फरवरी 2026 में ईरान ने अपनी सभी सीमाओं, परमाणु केंद्रों और रणनीतिक जलमार्गों पर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए 10 से 15 दिनों के परमाणु अल्टीमेटम की समय सीमा जैसे जैसे करीब आ रही है, तेहरान ने अपनी सैन्य मुद्रा को रक्षात्मक से आक्रामक में बदल दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान इस्लाम ने पूरे देश को एक सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी सबसे अत्याधुनिक बावर 373 और रूसी निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों को नतांज और फोर्डो जैसे संवेदनशील परमाणु केंद्रों पर चारों ओर तैनात कर दिया है। तेहरान के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाना बाकी है और किसी भी अज्ञात रडार सिग्नल को तुरंत मार गिराने के फिलहाल आदेश दिए गए हैं। जमीनी स्तर पर ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज के द्वार खोल दिए हैं। खुर्रम शहर 4 और शादाब 3 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर लाया गया है, जिनकी जद में न केवल खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं बल्कि इसराइल के प्रमुख शहर भी शामिल हैं। ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करते हुए होर्मुज जल मध्य में नौसैनिक घेराबंदी की है। यहाँ ईरानी नौसेना ने सुसाइड ड्रोन्स, मिसाइल बोट्स और अत्याधुनिक समुद्री सुरंगों का जाल बिछा दिया है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने एक भी मिसाइल दागी तो वो इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देगा। गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और अगर ये रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पाएगी।